नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल आज आपके बीच में पूर्वांचल की एक हस्ती को लेकर आया हूँ। पूर्वांचल की वो हस्ती जिनकी आवाज़ को सुन करके जो गांव की माटी है, सोधी माटी, वो बरबस आपको अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। पूर्वांचल के लाल हैं, इस क्षेत्र में युवाओं में खासा लोकप्रिय हैं। भाई अमरीश पांडे अमृत हैं। अमरीश पांडे अमृत भोजपुरी के गायक हैं और भोजपुरी के गायक के रूप में अमरीश पांडे को आपने अक्सर देखा होगा। आपने देखा होगा कहीं बड़े मंचों पे, कभी मनोज तिवारी के साथ देखा होगा, तो कभी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ देखा होगा, तो कभी और बड़े बड़े हस्तियों के साथ आपने मंच साझा करते देखा होगा। लेकिन मूलतः ये बस्ती ज़िले से हैं और बस्ती ज़िले में एक गांव है थरौली। बस्ती से मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर सड़क पे ही एक गांव है थरौली। थरौली के बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये जानिए कि थरौली की माटी ने बहुत सारे मूर्धन्य विद्वानों को भी जना है और बहुत सारे राजनीतिक लोगों को भी सामाजिक पटल पे पहुंचाया है। और उन्होंने यहाँ की जो माटी है, यहाँ की जो उर्वरा है, वो अपनी कर्मठता के बदौलत जानी जाती है। और यहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने और अपनी प्रतिभाओं को अलग अलग स्टेज पे निखार रहे हैं, अपने आप को भी प्रदर्शित कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। उसमें से एक बस्ती की धरती से, बस्ती की थरौली की माटी से भाई मनोज तिवारी की खूबहू आवाज़, लगभग लोग इन्हें स्थानीय स्तर पर मनोज तिवारी के नाम पर जानते हैं। और ये अमरीश पांडे अमृत हैं। माता सरस्वती का पूरा बर्दाश्त है। कहते हैं कि कालिदास को मूर्धन्य विद्वान और कवि बनाने का श्रेय जो था माँ सरस्वती का था, माँ काली का था। ऐसे ही अमरीश पांडे को अगर आज लोग इनकी कला के नाते जानते हैं तो उसमें माँ सरस्वती का पूरा हाथ है। आइए इनसे बात करते हैं। इनसे पहला ही प्रश्न, माँ सरस्वती की कृपा कैसी? देखिए, बड़े भाई हमारे अभयदेव शुक्ला जी के चैनल पे हम आज भैया के सानिध्य में कुछ बोलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आप तो बड़े ही सरल स्वभाव के और सहज स्वभाव के हैं। जितनी प्रशंसा की जाए आपकी बहुत ही कम है। जैसे आपने बोला माटी के बारे में बोला, तो माटी पे मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ, अपना भाव व्यक्त करना चाहता हूँ कि माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई रे भाई रे, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई रे, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई। जी, सच यही है, यथार्थ यही है। इस धरती पे सबको खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन रह जाती हैं आपकी यादें, आपकी कीर्ति और आपके द्वारा किए गए समाज में कार्यों का, सामाजिकता के साथ आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार के लोगों को उसका मान सम्मान, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके अपमान का दंश भी, सब कुछ यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इस माटी की धरती पे एक बस्ती में थरौली की धरा से निकल करके गांव से कहते हैं ना, आप किसी भी प्रतिभा को, आपको मैं बताऊं, पूरी देश और पूरी दुनिया जानती है कि ये धरा, ये धरती, ये भारत का प्रत्येक जो शहर है गांव से ही होकर बसा है और भारत की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं गांव से निकली हैं। कोई भी प्रतिभा आप इतनी बड़े परिक्षेत्र में देखिए बिना संघर्ष करके आगे नहीं बढ़ी है और अक्सर उनको देखा गया है कि वो गांव से ही निकले हैं। आप अमरीश पांडे जी गांव की धरती से हैं, सपने तो सजे हुए होंगे। अचानक माँ सरस्वती का जो वरदास्त मिला है, क्या उम्मीदें लगती हैं कि हमको भी उस संगीत के शिखर पे आगे जाना है? कोई राजनीतिक गुरु? देखिए, मैंने तो एक कविता से शुरुआत की, अपने जीवन का सार शुरुआत किया। माँ सरस्वती की साक्षात कृपा है, नहीं तो आप जैसे बड़े भाई हमको हमेशा सदैव जीवन में, जब मैं बचपन में था, सदैव आप लोग प्रोत्साहित करते थे। छोटे छोटे मंचों पे, जैसे गांव में रामलीला हुआ करता था, आप ग्राम सभा के द्वारा एक बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। यही वो जगह है जहाँ पे रामलीला हुआ करता था और हम लोग एक्टिंग करने के लिए इतना उत्सुक रहते थे कि भोजन
को भी त्याग करके और हम लोग चले आते थे कि कितने जल्दी हम अपना रोल, अपना करैक्टर और अपनी आवाज़ को लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। और आज वो दौर है कि लोग सुनने के लिए हम लोगों को 2-4 रुपया 10 रुपये में बुलाया भी करते हैं कि आप आइए हमारे घर और कार्यक्रम करिए, जो आपका पारिश्रमिक है उसको। और उसके बाद मेरे पास कोई और व्यवस्था नहीं है, तो मैं ऐसी कविता से शुरुआत किया भैया। आपको भी देख करके मुझे प्रेरणा मिलती थी कि चाहे बरसात हो, चाहे ठंडक हो, चाहे गर्मी हो, आप सदैव जनपद में और गांव की समस्या को लेकर के, ज़िले की समस्या को लेकर के हमेशा सदैव बड़ा आंदोलन किए। इस समय तो आप ऐसा बड़ा आंदोलन किए जो है ये सहारा पीड़ितों का। सहारा पीड़ितों से आप ऐसे व्यक्ति से लड़े जिस व्यक्ति के नाम सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, थर्रा जाते थे, डर के भाग जाते थे। लेकिन आपने साहस जुटा करके पूरे देश में ऐसा आंदोलन चलाया और ऐसे असहाय जो अपने बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करके, और जब मैं ये सोचता हूँ, उस पर मैं गीत भी गाया था, और जब ये भाव को मैं सोचता हूँ तो आप तो स्वयं रोने लगते हैं उस पीड़ा को देख करके और उस समस्याओं को सुन करके। आपने संघर्ष किया और लड़ा, पूरे देश में लड़ा, और जहाँ तक कि सफलता भी मिल रही है, सरकार को भी झुकना पड़ा और सरकार भी आपके सामने झुकी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और यही मैं कविता के साथ शुरुआत किया अपने जीवन को। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगह है बिना ही जगाए, सदा जो जगह है बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपना जिसे था, वही बीज पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगा है, घुना क्या किसी के उगा है। अगर उग सको तो पखेरु बनो तुम, अगर उग सको तो पखेरु बनो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। और मैं आपको देख करके सीखता रहता हूँ अभयदेव भैया, सदैव आपने जो भी आंदोलन किया, जो भी संघर्ष किया, आप तमाम ऐसे पद को सुशोभित किए, छात्र राजनीति से लेकर के और ज़िले की राजनीति और प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में आप सदैव असहाय और गरीबों की मदद करते रहते हैं। इससे आपकी लोकप्रियता जो है बढ़ती गई। तो मैं ये सीखा कि सदैव व्यक्ति जब संघर्ष का दौर रहता है तो हर व्यक्ति एक अकेला रहता है एकदम, और एकदम। जब वो संघर्ष लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसके पीछे कारवां चलने लगती है। और मैं छोटी सी अपनी व्यथा भी बता रहा हूँ। ऐसे हमारे एक साथी रहे, बड़े नेता हैं इस समय, और उस नेता को मैं देखा कि एक कहानी बचपन में बताई जाती थी कि हमारी दादी और जो पूर्वज हमारे बताया करते थे कि 100 सुई जो है रानी निकाली और 3 सुई कानी आकर के निकाल दी और रानी कानी हो गई, कानी रानी हो गई। तो ये जीवन में होता है, जीवन में होता है। संघर्ष के दौर में जो भी आपके साथ रहे उसको कभी मत भूलिए, नहीं तो उसका उसका जो एकदम अमरेश जी, आप पूर्णतः वर्तमान परिदृश्य को रूबरू करा रहे हैं और ये इतिहास में हमेशा होता रहा है। और सच ये है कि जब आप कोई अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं ना, और मैंने अपने छात्र जीवन से इस बात को हमेशा रीड किया है, आपके वास्तव में आपके साथी आपके तब सामने खड़े होते हैं जब आपको कोई उपलब्धि दिखती है। मुझे याद है कि मैंने छात्र जीवन की राजनीति की शुरुआत किया तो इस बस्ती जनपद में जब पहली बार पदार्पण किया छात्र जीवन के बाद, तो इस थरौली में आया। और थरौली में आने के बाद थरौली, मैंने कहा ना कि मेरी माटी से बड़ा लगाव है।
हाँ, मेरी माटी से इतना लगाव है कि मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहूं, मैं घूम करके अपने गांव जरूर आ जाता हूं। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ किया दूसरे जगह तो कुछ नहीं, दूसरा जानता है कुछ नहीं, लेकिन मेरा अपना गांव, मेरा अपना जिला, मुझे मेरे बारे में ना जाने तो मैंने किया क्या। और ये तब भाव भी रहता है इसका कि मैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए करूं। बस्ती से जब मैं आया था, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ना, इस जगह पे आज भी वही स्थिति कायम है। जब हमने राजनीति की गांव से शुरुआत करी, मुझे गांव में एक बात कहा गया कि भाई आप यहाँ लोगों का कब्जा है, आप सड़क नहीं निकल सकते, तमाम चीज़ें कही गई। फिर मैंने उस समय मेरी उम्र कम थी, मैं छात्र राजनीति से निकल के आया था, गाँवी राजनीति में पहुँच गया। तब मैंने जब संघर्ष करना शुरू किया था, तब भी मैं अकेले था और जनहित के मुद्दों पे, लेकिन मैंने अपना दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा था। मैंने पहले अटेम्प्ट में चुनाव लड़ा, पहले अटेम्प्ट में चुनाव बच्चे के नाते हारा, दूसरे अटेम्प्ट में मैं चुनाव आया फिर लड़ने, फिर मैं अकेले ही था। वाह वाह, क्या बात। फिर मैं अकेले ही था। संघर्षों का दौर चलता गया, कुछ अच्छे साथी मिलते गए जो साथ निभाते चले गए, लेकिन जब चुनाव का अंतिम परिणाम निकला तब तक मैं अकेले था। और जैसे ही मैं चुनाव वहां जीता, मेरे पीछे उस दिन काफिला आ गया। वाह, वो गांव की घटना है। यही सेम कंडीशन जब मैं गांव की राजनीति से अलग होकर के समाज के अन्य मुद्दों को उठाता हूँ ना, तो उन लोगों को जिससे सीधा वास्ता होता है, जिससे उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती है, जिससे उनका हित होता है, वो नहीं आते हैं। लेकिन गांव से लेकर के शहरों, शहरों से लेकर के क्षेत्र में जब जनहित मुद्दों को उठाता हूँ, तब मैं अकेला रहता हूँ। जब मामला परिणाम पे निकल आता है, जब जीत की तरफ अग्रसर हो जाता है, तब निश्चित तौर पे ठीक है, पीछे लोग आते हैं, लेकिन वो पीछे बहुत सारी यादें, बहुत सारे दर्द भी देख के जाते हैं कि काश उस समय आप मेरी मदद किए होते जब मेरी जरूरत थी। तब मैं ये काम जो 1 साल में पूरा करना था, मैं उसको 5 साल ना लगा पाता, 1 साल में पूरा कर दिया होता, और फिर मैं उस 4 साल में कुछ और लोगों के लिए काम कर लिया होता। दर्द तो होता है, चाहे जितना हो, लेकिन फिर वही है कि अकेले चलिए, अच्छे कार्य के लिए आपको कम लोग मिलेंगे, जीत के बाद आपके बाद परिणाम के रूप में लोग साथी हो जाएंगे। और शायद यही जीवन का दस्तूर है, लोगों का यही दस्तूर है कि आप अच्छे कामों के लिए चलेंगे तो आपको लोग कम मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। श्रेय लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। जैसे एक घटना हमारे साथ राकेश यादव जी है। अच्छा। और राकेश यादव जी बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और इतनी ऊर्जा के साथ किसी के साथ लगे ये बेचारे, तो ये पूरी 100% अपना देते हैं। ऐसे ही मैं आपको देखा और वीडियो में हमारे साथ बैठे भी हैं, और इनकी भी घटना मैं बताऊं कि ये 100% दे करके भी ये बेचारे, इनका भी उपहास हुआ, मजाक हुआ, और वही मजाक किया जिसको ये हृदय से अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए, अपने बेटी को, अपने बहन को, अपनी माँ की बातों को ना मान करके उस व्यक्ति की बात माने जिसे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो व्यक्ति इनको ऐसा बनाया कि इन्हीं का उपहास वो करने लगा। अमरेश जी, एक बात जान लीजिए, मुझे भी मैं अपने आप को समझाता हूँ जब मैं अकेले पढ़ता हूँ, और अपने लोगों से भी ये कहता हूँ कि शायद ईश्वर आपकी मदद, ये परीक्षा ले रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, शायद आपने 100% सफलता के नहीं दिए हैं। बिल्कुल। शायद आप में कोई कमियां रही हैं, शायद हम में कोई कमियां हैं। बिल्कुल। हम उसको सुधारें, हम उस पर प्रयास करें। ये अलग का विषय है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं, और जो हमारे लोग बताते हैं वो बताते वही हैं जो हमको समझ में नहीं आती है कि इसमें मेरी कोई गलती है। मतलब लाखों, कभी कभी ऐसे स्थिति होती है, लाखों दर्द दिल से लगाए बैठे हैं, आंसुओं को आंखों में छुपाए बैठे हैं, टपक न जाए जमी पे आंसू कहीं मेरे, इसीलिए तो मुस्कुराए बैठे हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी अगर हम गलत हो, हमको सच साबित करने में झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तो दर्द तो होता है। लेकिन कभी कभी अपने मन को इस सामाजिक परिदृश्य में समझाना पड़ता है कि शायद हम ही गलत हैं, क्योंकि अगर 100 लोग में से 99 लोग कह रहे हैं नहीं ये होना चाहिए, और मैं ये जानता हूँ ये सच है, इसके नाते डिस्टर्ब हो रहा है मामला, अंत में मुझे ये स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं, झूठ बोलने वाले ही सच कह रहे हैं। ये परिदृश्य है, ये कलयुग है, हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर आप सफलता के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन, जैसे आपने कहा ना कि आगे बढ़ते रहिए, कारवां बढ़ता चला जाएगा, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो ये होता रहेगा, और इसका प्रमाण है कि आप संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं।
तमाम ऐसे जगह पे आपको परेशानियां, तमाम जैसे पे अपमान झेलना पड़ा होगा। आपके सेक्टर में भी तमाम वो चीज़ें अभी नहीं मिल पाई होंगी। ये तो मिलता है। हाँ, लेकिन आप उसको परीक्षा मानिए, बिल्कुल मानते और उस परीक्षा को मान करके, चैलेंज को मान करके, ये मत सोचिए कि पीछे क्या हो रहा, ये मत सोचिए कि, ये सोचिए कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे अपना वो 100% देना है जहाँ इसकी बुलंदी है, जहाँ इसकी ऊंचाई है, और उस परिक्षेत्र में मुझे इसका, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। जैसे इसको सिर्फ अपने परिवार का जीविकोपार्जन मत मानिए, इसको ये मानिए कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसमें मुझे 100% देना है, और ये समाज के लिए देना है। निश्चित तौर पे समाज के लिए जब देंगे तो आपके परिवार के लिए भी हो जाएगा, क्षेत्र के लिए भी हो जाएगा। जब कोई आप कुछ अच्छा पाते हैं तो पूरा क्षेत्र और पूरा जिला और पूरा पूर्वांचल उससे गौरवान्वित होता है। अच्छा कुछ गलत होता है तो वही लोग कलंकित करते हुए समाज को और गांव को, क्षेत्र को कलंकित करते हैं। तो हमसे कोई गलती ना होने पाए, आपसे कोई गलती ना होने पाए, ये हमको अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए भी जिम्मेदारी तय करनी है। हम अकेले अपने लिए नहीं कुछ करते। हमारा एक भी गलत कदम या एक भी सही कदम हमारे क्षेत्र, हमारे गांव और हमारे समाज को प्रभावित करता है। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जाने अनजाने में वो कोई गलती ना होने पाए, जिससे हमारा गांव प्रभावित हो, जिससे हमारा क्षेत्र प्रभावित हो, जिससे हमारा जिला प्रभावित हो, या उसको कोई कुछ ऐसा लगे कि इस व्यक्ति ने इस देश को, इस गांव को, इस जगह को कलंकित कर दिया। भैया जब मैं सुबह उठता हूँ तो यही भजन के साथ मैं शुरुआत करता हूँ अपने जीवन की, कि मुझे ऐसा बना दो हे भगवन, मुझे ऐसा बना दो हे भगवन, एहसान किसी का भूलूं नहीं, मुझे ऐसा बना दो हे भगवन, एहसान किसी का भूलूं नहीं, जाने अनजाने में हे भगवन, जाने अनजाने में हे भगवन, नुकसान किसी का होने नहीं। वाह वाह भाई, मुझे ऐसा बना दो ऐ भगवन। इतना खूबसूरत भजन जाते जाते, ये है हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के, हमारे पूर्वांचल के माटी के ये लाल, गुदड़ी के ये लाल, जो मनोज तिवारी के नाम से प्रचलित है। इनको एक तरह से अमरीश कुमार, अमृत मनोज तिवारी, मृदुल के नाम से जानते हैं। मनोज कुमार मृदुल नहीं कहते हम लोग, लेकिन जब जनता शुरुआती दौर में इनकी आवाज़ सुनती थी, अगर आप इनको ना देखिए, इनकी आवाज़ सुनिए, तो एक समय ऐसा लगेगा कि आपको अचानक मनोज तिवारी मृदुल याद आ जाएंगे। और ये लगातार देश के लोगों के बीच में जाकर के तमाम भोजपुरी के गीत, यहाँ तक कि तमाम पिक्चरों में भी आप लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया है। तमाम भोजपुरी की फिल्में, एल्बम आपकी आ चुकी है। ये लगातार आपके बीच में आते रहेंगे। इनकी वीडियोस, अमरीश कुमार अमृत के नाम पे इनकी फेसबुक की आईडी, इनका खुद का यूट्यूब का चैनल, सर्च करिएगा और इनको यथासंभव इनका सहयोग करिए। और इनको देश के प्रत्येक पटल पे पहुंचाने में आपका एक क्लिक शेयर ही काफ़ी है। आप शेयर करिएगा, ये देश के विभिन्न हिस्सों पर छा जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।